हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का प्लांट सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्ट करेंगे। प्लांट सेल कल्चर में हम लोग देखेंगे कि हम प्लांट के सेल को यूज़ करके एक नया प्लांट जो है वो कैसे बना देते हैं एंड उसके एप्लीकेशंस क्या है प्लांट सेल कल्चर की, हमें क्या ज़रूरत पड़ी प्लांट सेल कल्चर करने की। इंट्रोडक्शन में हम पहले देख लेते हैं। द प्लांट सेल कल्चर इज बेस्ड ऑन अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल दैट इज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंट वो क्या होते हैं? तो वो सेल होते हैं टोटीपोटेंट जिनके पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, मतलब दूसरे सेल में वो बदल सकते हैं इनटू मेनी अदर सेल टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम अपना एग्जांपल लें ह्यूमंस का, तो एम्ब्रियो में जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं कि उसी से तो बच्चा बनता है ना। जो बेबी बनता है उसी से बनता है, तो उसके पास जो सेल एम्ब्रियो में रहती हैं उनके पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू मैनी अदर सेल। टोटीपोटेंसी उसी को बोलते हैं। Totipotency, which may be defined as the ability of a plant cell to regenerate into whole plant on a defined artificial nutrient medium under the suitable physical conditions in the laboratory. प्लांट सेल को भी हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड करते हैं और उसको ग्रो कराते हैं। प्लांट सेल का हर एक सेल यानी कि प्लांट में हर एक सेल के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नए प्लांट को अगर उसको कल्चर किया जाए तो वो एक नए प्लांट को बर्थ दे सकता है, मतलब बन सकता है उससे एक नया प्लांट। प्लांट सेल कल्चर टोटीपोटेंसी पे बेस्ड है, ये हमें याद रखना है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लांट के अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं, एक परमानेंट और एक मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होती हैं जो डिवाइड करती हैं एंड डिफरेंशिएट होती हैं इनटू परमानेंट सेल। ओके, ये तो हमें पता है, ये हमने पढ़ रखा है। मेरिस्टेम जो सेल होती हैं वो तो डिवाइड कर सकती हैं, डिफरेंशिएट हो सकती हैं, लेकिन परमानेंट डिवाइड नहीं होती, यानी कि वो अपना सिर्फ और सिर्फ फंक्शन परफॉर्म करती हैं एंड वो डिफरेंशिएट भी नहीं हो सकती और डिवाइड भी नहीं करती। अगर हम लोग ओवरव्यू देखें कि प्लांट सेल कल्चर में हम लोग करते क्या है, तो हमने मान लिया कि किसी प्लांट के पार्ट से हमने कोई प्लांट का पार्ट ले लिया, हमने लेट्स से हमने लीफ ले लिया। लीफ हमने एक प्लांट का पार्ट ले लिया और उसके अंदर से सेल निकाल लिया। अब ये जो सेल है ये परमानेंट होगा कि मेरिस्टेम? जैसा कि हमने प्लांट के लीफ से सेल निकाला है, तो लीफ में जो सेल होते हैं वो परमानेंट होते हैं, तो ये परमानेंट होगी। अब इस सेल को हम लोग ऐसे मीडियम में ग्रो कराएंगे जो इसको डिवाइड करने दे, यानी कि इसको डिवाइड होने लगेगा। ये सेल ऐसे मीडियम में हम लोग ग्रो कराएंगे जिससे ये सेल जो है वो डिवाइड करने लगेगा, मतलब इस सेल का डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन हो जाता है, देन परमानेंट टिश्यू हो जाती हैं, देन अगेन डी डिफरेंशिएशन के बाद वापस से वो लोग डिवाइड और वो कर सकते हैं ना, डिवाइड कर सकते हैं। हमने इस सेल को ऐसे मीडियम में रखा जिसमें डी डिफरेंशिएशन हो गया, मीन्स ये सेल जो है वो डिवाइड करने लग गया। अब ये सेल जब डिवाइड करेगा तो गुच्छे बनाएगा सेल। अब इस सेल को जब ये डिवाइड कर रहा होता है और ये मास ऑफ सेल बनाता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कैलस। ओके, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैलस ये मास ऑफ सेल्स होती हैं जो सेल डिवाइड करके बना रहा है। डी डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं ये, मतलब ये अब डिवाइड कर सकती हैं। अब ये कैलस जो बना हमारा, इसके पास एबिलिटी है टोटीपोटेंसी की, मतलब ये अब टोटीपोटेंट बन गया है। अब इससे हम लोग शूट बना सकते हैं, रूट बना सकते हैं एंड शूट बनाने के लिए हम लोग इसको शूटिंग मीडियम में रखते हैं। इस कैलस को, इसमें से हम लोग कुछ सेल्स निकालेंगे, इसको हम लोग शूटिंग मीडियम में रखेंगे तो शूट निकल जाएंगे। ये ऐसे टेस्ट ट्यूब में काम होता रहता है, तो शूट यहाँ पे। और फिर अगर हमने इस कैलस को यानी कि कुछ सेल्स को रूटिंग मीडियम में रखा, इसको अगर हमने रूटिंग मीडियम में रखा तो इसके अंदर रूट की फॉर्मेशन होने लगेगी, यहाँ पर शूट बनेंगे एंड लास्ट में हम लोग फिर माइक्रो प्रोपगेशन करा सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन मीन्स माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड प्रोपगेशन मीन्स प्रोपगेट कराना। माइक्रो मीन्स यानी कि हम लोग जब सेल, यानी कि सेल क्या है वो माइक्रो है ना, तो जब हम लोग सेल को प्रोपगेट कराकर बना रहे हैं तो इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन बोल देते हैं। इस सेल को हमने पहले शूटिंग मीडियम में रखा, उसमें शूट आ गई, फिर उसको रूटिंग मीडियम में रखा, उसमें रूट भी आ गई। तो हमें क्या मिला, हम पता है इसको अलग अलग ही करते हैं, यानी कि पहले शूट बनवाएंगे देन रूट। ये आगे पीछे भी हो सकता है, मीन्स रूट भी बना सकते हैं पहले एंड देन शूट, बट रूट और शूटिंग मीडियम को हम लोग एक में नहीं रखते हैं। हमारे पास शूट भी आ गया और रूट भी आ गई। अब ये जो है ये हमारा एक छोटा सा प्लांट है, बन गया है। अब इसको हम लोग इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, मीन्स हमने एक प्लांट बना लिया छोटा सा माइक्रो प्रोपगेशन करके, मीन्स सेल से।
सो आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि हमने प्लांट सेल कल्चर कैसे करते हैं, वो एक ओवरव्यू था. In fact, it was Szechuan who first drew attention to the fact that a single cell has the capacity to both grow and divide in a self-regulatory fashion, and that a single cell is also totipotent. Okay? So ये हमें याद रखना है कि कौन थे जो जिन्होंने पहले बताया था कि सिंगल सेल के पास कैपेसिटी होती है ग्रो और डिवाइड करने की, तो वो थे सचवान. दिस वॉज स्टेटेड इन फेमस सेल थ्योरी विच वॉज प्रपोज इन द बिगनिंग ऑफ 19th century. सो सेल थ्योरी प्रपोज किसने की थी? ये शिल्डन एंड सचवानी, हमें पता है. ये इंपॉर्टेंट है. गॉटलिब Haberland, who is regarded as father of plant tissue culture. So, who is regarded as plant tissue culture? Father of plant tissue culture. So, it was Gottlieb Haberland. ये हमें याद रखना है. First attempted in 1902 to cultivate the mechanically isolated plant leaf cell on a simpler nutritive medium. Okay, ये हमें याद रखना है. Though unsuccessful in achieving the growth and differentiation of the cultured cell, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कराने में. ही हैज मेड सेवरल प्रेडिक्शन इन प्लांट टिश्यू कल्चर लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, द यूज ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्लूइड, द कल्टीवेशन ऑफ आर्टिफिशियल एम्ब्रियो फ्रॉम सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल वो होते हैं ना जैसे जिनके अंदर मतलब जो गैमीट ना फॉर्म करें उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल, और जो गैमीट फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं गैमीट वाले सेल. सो सोमैटिक सेल वो होते हैं जो गैमीट्स नहीं फॉर्म करते. And indeed, all of this prediction were found to be true as demonstrated by a later researcher. ये फिर बाद में देखा गया कि ये सब जो predictions थी इनकी वो सही थी. So growth hormone इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे. In the first phase during the period of attempt were made by several scientists to culture the isolated plant organs such as root, shoot. In the second phase, 1940s, 1970s, the extensive study were undertaking to develop the suitable nutrient media to culture plant tissue, embryo, anther, pollen, cell and protoplasm. यानी कि अब लोगों को पता चल चुका था कि हम जो है प्लांट के सेल को यूज कर कर उससे हम लोग टिश्यूज बना सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं, एंथर बना सकते हैं, पॉलन, सेल, प्रोटोप्लास्ट कुछ भी बना सकते हैं. एंड द रीजनरेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट इन विट्रो मॉर्फोजेनेसिस. मॉर्फोजेनेसिस मीन मॉर्फोलॉजी, प्लांट का स्ट्रक्चर. इन विट्रो मीन्स इन साइड द लैब. लैब के अंदर हम लोग ये सब अब कर सकते हैं फ्रॉम कल्चर्ड टिश्यू एंड सेल. टिश्यू और सेल को कल्चर करके ये हम सब बना सकते हैं. Since 1980, a new era has started involving the introduction of foreign gene into crop plant using cell and tissue culture system to develop genetically modified GM और transgenic crop. genetically modified crops के बारे में पता है हमें, जिनके आरडीटी में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि कैसे हम लोग फॉरेन जीन को किसी दूसरे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं वेक्टर के थ्रू, विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन. सो इंट्रोडक्शन में तो बस ओवरव्यू था. एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट था कि प्लांट सेल के अंदर के पास कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर प्लांट सेल कल्चर बेस्ड है, तो टोटीपोटेंशी की, और टोटीपोटेंशी की डेफिनेशन एंड फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर ये कौन था, एंड यही सब. इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.